हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करना फास्ट। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके। और जिसकी वीडियो ऑफ है अपनी वीडियो को ऑन कर लो फास्ट। देन आप मीटिंग को एंड करें, स्टार्ट करेंगे। जिसकी वीडियो ऑफ है वो वीडियो को ऑन कर लो। एक सेकेंड। ओके। एंड मेरी वीडियो आप सभी को क्लियर शो कर रही है? फास्ट चैट बॉक्स में बताना एक बार। क्या मैं आपको शो कर रहा हूँ? ओके। ओके, तो आप भी अपने अपनी वीडियो को ऑन कर लो। सभी के सभी काफी अच्छे लगोगे वीडियो को आप ऑन करके बैठोगे तो मीटिंग में, एंड बहुत अच्छी हैबिट डलेगी आपके अंदर, रियल बता रहा हूँ। और आप तो आप एक एएस लेवल पे हो। जैसे जैसे आपका लेवल चेंज होगा, जैसे जैसे आप बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ करोगे, तो उस टाइम पे आपकी वीडियो को ऑन रखना, मतलब आपको लोगों के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को आप स्टेज पे चढ़ोगे, सोच के देखो क्या रिएक्शन होंगे अगर आप अब भी वीडियो नहीं करोगे तो अपनी। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो जब इतना ज्यादा हो सके आप लोगों के सामने अपना फेस को लेके आने की आप इसे ही कोशिश करनी स्टार्ट कर दी ना, रियल में काफी अच्छी हैबिट बन जाएगी आपकी, बहुत बहुत अच्छी। वीडियो को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है आपको? मेरी वॉइस आपकी वीडियो। अच्छा, जस्ट एक सेकेंड। जस्ट एक सेकेंड वेट करो आप। अब मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। यस। ओके। काफियों को नहीं है, और जिसको नहीं है आप अपना नेटवर्क चेक कर लो भी, ठीक है? अगर एक पर्सन को भी अच्छे से शो कर रहा हूं मैं, अगर अच्छे से मेरी वॉइस आ रही है तो मतलब क्लियर है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मीटिंग को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको पता है किस चीज के ऊपर? सभी ने टॉपिक देख के ही मीटिंग ज्वाइन की होगी, वरना ऐसे तो कोई नहीं ज्वाइन करता। और जिसने नींदों में ज्वाइन किया तो आपका कोई फायदा भी नहीं है मीटिंग में आने का। तो बेटर यही है कि एक बार मुंह धो के अच्छी तरीके से मीटिंग में बैठ जाओ। ठीक है? ट्रेनिंग है माइंड सेट के ऊपर। नींद सेट पे नहीं है, वो माइंड सेट पे है। बोल रहे नींद सेट के ऊपर। ठीक है, माइंड सेट पे है, नींद सेट पे नहीं है। ठीक है, मुंह धो लो एक बार उठ के। ठीक है। अच्छा, किस माइंड सेट पे कैसे मीटिंग, मतलब एक चीज सोच के देखो क्या चीज होता है माइंड सेट, मतलब क्या टॉपिक रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा? माइंड सेट होता है क्या चीज है? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, सभी के सभी कान खोल के। अगेन रिपीट नहीं करूंगा कोई भी चीजें। ध्यान से सुनना, और इस मीटिंग के अंदर ना लास्ट तक बैठे ना, बिल्कुल लास्ट तक।
और जो अभी आप इस मीटिंग में बैठे हो, जो भी आप माइंडसेट लेके बैठे हो, टोटली माइंडसेट चेंज मिलेगा, प्रॉमिस करता हूं। अगर आप लास्ट तक बैठे रहे और इस माइंडसेट से बैठे रहे कि मेरे को कुछ नहीं आता, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल अपने माइंड को खाली करके आप बैठे हो ना लास्ट तक मीटिंग में, आई प्रोमिस आपका माइंडसेट टोटली चेंज कर दूंगा। अगर आप लास्ट तक हो तो। माइंडसेट में एक स्टोरी सुना रहा था आपको क्या। हाँ, कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिसका मालिक ने एक बार क्या किया, कुछ लोगों को इनवाइट किया, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बहुत सारे लोगों को। इन लोगों को इनवाइट किया और इनसे एक क्वेश्चन पुट किया गया कि आप मुझे ये बताओ, अगर बीएमडब्ल्यू आपको खरीदनी हो, बाय करनी हो, तो कितने टाइम में आप बीएमडब्ल्यू परचेज कर लोगे, बाय कर लोगे। डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, सभी पर्सन ने, आईएएस ने, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग बोल दिया कि सर 5-6 महीने में, या फिर 2-3 महीने में, सभी ने बोल दिया। जब टाटा से ये चीजें पूछी गई, जो टाटा है बहुत बड़े, आपको पता है कि पैसे मतलब मिलीनियर, वो जो टॉप, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे है उसमें आता है उनका नाम, टाटा को। तो उनसे जब ये चीजें पूछी गई कि आप बीएमडब्ल्यू कब तक परचेज कर सकते हो, उन्होंने बोला कि 5 से 6 साल लग सकते हैं। वो शौक रह गया, जो कंपनी का मालिक था, वो शौक रह गया जो क्वेश्चन पूछने वाला था, कि 5-6 साल आपके लिए तो नॉर्मल सी चीज होनी चाहिए थी। उनने बोला कि बीएमडब्ल्यू कंपनी को खरीदना कोई आसान बात नहीं है। ये माइंडसेट, मतलब उन लोगों को तो कार लगी कि बीएमडब्ल्यू कार खरीदनी है, बट इसका माइंडसेट देखो, कंपनी खरीदने की सोच ली इस बंदे ने, कि पूरी कंपनी खरीदनी है। तो ये माइंडसेट आपको रखना हमेशा, पॉजिटिव वाला माइंडसेट। समझ गए, हमेशा जो आपका माइंडसेट है वो एक पॉजिटिव साइड ही जाए हमेशा। और एक सबसे खास बात इस माइंडसेट की, हमेशा टॉप लेवल की सोचे, मतलब बहुत बहुत बड़ा सोचे, छोटी सोच ना रखे। अभी भी बहुत सारे लोग अपने इस बिजनेस में इस छोटी सोच लेके आते हैं, 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार आ जाएंगे महीने के, मेरे खर्चा निकल जाएगा, घर वाले का खर्चा निकल जाएगा। जाके एक जॉब करता है ना इंसान, जॉब करने के लिए जॉब सर्च करता है, 15-20 हजार रुपए की जॉब मिल जाए, उस माइंडसेट से आते हैं कि बस ये जॉब मिल गई, 15-20 हजार रुपए कमा लेंगे, बहुत है। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी ना लेनी, पिछले मंथ से इनरोलमेंट लेनी स्टार्ट किया बहुत सारे लोगों ने, आप में से ही। तो आप तो उसमें से भी खुश हो क्या, दिल्ली के 400 रुपए आ रहे हैं, दिल्ली के 200 रुपए आ रहे हैं, बहुत सारे पर्सन अभी भी खुश है 200-400 रुपए में। इस इतने बड़े बिजनेस में आने के बावजूद भी बोलते 400 रुपए दिन के कमाएंगे तो महीने के हो गए 12-15 हजार रुपए, तो बहुत है। इस माइंडसेट से काम नहीं करना आपको। और ये एक्टिव इनकम है, एक्टिव है, आपको पता है, इनरोलमेंट निकालोगे 200 रुपये आएंगे, ना निकालो कुछ भी नहीं आएगा। पैसिव इनकम जनरेट करने आप यहाँ पे आए हैं, पैसिव इनकम कमाने आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात, पैसिव इनकम कौन सी, काम ना करो तब भी पैसा अकाउंट में आना। और उस चीज के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं यहाँ पे, वरना जॉब तो 15-20 हजार रुपए की बाहर ही कर लेते, फिर इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो आप, क्यों सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग मीटिंग में आते हो। ठीक है, बाकी स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी, स्टार्ट करते हैं आप मीटिंग को। सबसे मेन चीज, माइंडसेट क्या चीज होती है, वो चीज जो आपको काम को ऑटोमेटिकली करवा दे। लाइक आप पिछले 3 से 4 दिनों से रेगुलरिटी से रील देखने लगे हो, रील्स रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपका एक पैटर्न बन चुका है रील देखने का। आपका एक माइंड सेट ही तैयार हो चुका है कि डेली रील देखनी देखनी है। आप सोने लग रहे हो 2 घंटे दिन के अंदर, दिन में दोपहर में 2 घंटे सोने लग रहे हो, आपका माइंड सेट तैयार होगा 2 घंटे तो सोना ही सोना है। अगर आप 3-4 दिन अच्छे से सो रहे हो तो आपका वो तैयार हो जाएगा माइंड सेट। अगर आप दिन के अंदर 16 घंटे काम कर रहे हो तो वो भी आपका माइंड सेट में आता है कि हाँ भाई 16 घंटे काम करना ही करना है। तो आपकी एक हैबिट लग जाती है उस चीज की। और आज आपको जो अपनी गलत जो माइंडसेट है उसको टोटली चेंज करना है आज की मीटिंग में, और एक नया माइंडसेट अपने तैयार करना है। समझ गए। और नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी आपका काम, एक ही एक काम पिछले कई टाइम से रेगुलरिटी से करते आ रहे हैं, और उस चीज के अंदर आपका कुछ चेंज करके काम करेंगे ना, उस चीज को करने में मजे भी अलग ही आएंगे। पता है, अभी जो भी आप पीछे से करते आए हो उसको टोटली चेंज कर लेना है, एंड उसके अलावा कुछ अलग करेंगे तो उसको करने में मजे भी आने वाले हैं। तो सबसे मेन चीज, अपने इस माइंड सेट को अगर अपने को चेंज करना है, माइंड सेट को अच्छा तैयार करना है, तो सबसे मेन आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। एक चीज बताता हूँ, एक विकी सर ही बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि अगर अपने अपने गलत हैबिट नहीं छोड़ी, मतलब अच्छी आदतें अपने अंदर नहीं डाली,
अच्छी आदतें अगर आप अपने अंदर नहीं डालेंगे ना, तो गलत जो आदतें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एंट्री कर जाएगी, उनको लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गलत हैबिट्स होती है ना, उसको कभी भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आती है अगर आपने अच्छी आदतें अपने अंदर नहीं डाली तो सबसे मेन चीज, तो अगर आपको एक अच्छा माइंड सेट रखना है, तो सबसे मेन आपको अपनी आदत के अंदर अच्छी आदतें डालनी बहुत जरूरी है। अच्छी आदतें में क्या आता है भाई, किस टाइम आप उठ रहे हो, किस टाइम आप क्या काम करने लग रहे हो, आपका दिन का शेड्यूल क्या रहता है, पूरे दिन में आप क्या क्या करने लग रहे हो। आपके एक एक दिन का जो शेड्यूल है ना, वो डिसाइड कर देगा आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। वो डिसाइड कर देगा आज से 3-4 साल के बाद आप क्या बनोगे। और आज आप इस जो मीटिंग में बैठे हो, आज आप एएस लेवल पे हो, सुपरवाइजर लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, किस चीज की ये किस चीज की वजह से बैठे हो आप यहाँ पे। आज से 5 साल पहले भी आपको कोई माइंड सेट था, उसकी वजह से आपने पहले भी कुछ सोचा था कि यार घर वालों के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे को लाइफ में कुछ अलग करना है, तो आज आप एएस बन गए, आप इस बिजनेस में को ज्वाइन कर लिया आपने। तो ये पहले का जो माइंडसेट था वही आज आपको यहाँ पे पहुंचाया है। तो आज का जो आपका माइंडसेट है, जो आज आप सोच लेके आने वाले हो, लेके चल रहे हो इस बिजनेस के अंदर भी या फिर किसी चीज में, तो वो आपको आज से 5 साल के बाद, 4 साल के बाद दिखा देगा रिजल्ट। समझ आ रही है मेरी बात आपको। अगर आज आप लॉन्ग टाइम का सोच रहे हो कि मेरे को 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद बीएमडब्ल्यू चाहिए, मेरे को डायमंड मैनेजर लेवल रन करना है, या फिर मेरे को कुछ भी करना है, जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप सोच के चल रहे हो तो वो आपको मिलेगा। आज आप जो काम कर रहे हो, जो आप थिंकिंग रख रहे हो, उसी चीज की वो होगी, उसी चीज से ही आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ मिल पाएगा। समझ गए मेरी बात। क्या करना है, पूरे दिन के शेड्यूल को आपको सेट करना है, और इस लेवल तक का सेट करना है जिसको आपको खुद को देख के लगे कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे इस लाइफ के अंदर, मैं लाइफ में कुछ यूनिक काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सुबह 9 बजे उठे, 4-5 कॉलिंग करी, प्रेजेंटेशन करवाई, रेगुलर पर्सनों से बात की, टीम से बात की, दोपहर का टाइम, सारा टाइम खाली, सर सो जाते हैं, दिन में क्या काम रहता है, पूरे दिन सोया, शाम को फिर वही 4-5 प्रेजेंटेशन करवाई, और उसके बाद में वापस रेगुलरिटीज, वापिस वही शाम को सोने का। ऐसे नहीं करनी, ऐसे लाइफ नहीं बितानी, ऐसे दिन नहीं बिताने। आपका एक एक दिन, आपको एक एक सेकंड आपको बेस्ट बनानी है इस बिजनेस के अंदर, तब जाके आने वाले टाइम के जो आपके गोल सारे क्लियर होंगे, कंप्लीट होंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको। तो क्या चीज करनी है, विपिन सर भी बताते हैं, हम बहुत बार, विपिन सर ने बताया था, पता नहीं किसने बताया था, कि लगभग 16 घंटे तो आप इस बिजनेस में काम करो ही करो। 16 घंटे अगर आप इस बिजनेस में दे रहे हो, 16 घंटे दिन के, तब जाके इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल तक आप पहुंचोगे। पता आपको, क्योंकि 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी है ना, तो पूरे दिन के अंदर 16 घंटे तो नॉर्मल सी बात है, देने ही पड़ेगी। अब 40 साल की मेहनत 4 साल में कैसे कर लेगा बंदा, बताओ। उसी शेड्यूल से चलता रहा है, जिस शेड्यूल से वो पुराने टाइम से पहले से चलता ही आ रहा है, 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोने से, इस तरीके से 40 साल की मेहनत नहीं होगी। समझ गए। तो पहले अपने दिन के शेड्यूल पे आपको काम करना है, क्योंकि आपका एक एक दिन का शेड्यूल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी कैसा बनने वाला है। ओके। और बहुत सारे लोगों को क्या है कि बाहर के जो लोग हैं, लाइक जो बिजनेस में नहीं है, वो बोलते हैं ना आपको बहुत बार कि आप जिस कंपनी में हो वहां पे फ्यूचर नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इस बिजनेस में कुछ नहीं दे रहा, लोग कामयाब नहीं होते, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरती होगी, अभी भी आते होंगे। आप एएस लेवल कर लिया तब भी आया था, पहले भी वो आए थे, और जब तक आप मैनेजर नहीं बनोगे तब तक वो आएंगे ही आएंगे आपके साथ। राइट या रॉन्ग, बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना सक्सेस रेशो क्यों नहीं है, ये चीज क्यों नहीं है। एक चीज बताओ, आप सभी बताना मुझे, सभी के सभी, ऐसा कोई भी प्रोफेशन है बाहर मार्केट के अंदर जिस चीज के अंदर सक्सेस रेशो ना हो, फेलियर रेशो ना हो। हर किसी के अंदर सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगी, दोनों चीजें मिलनी है। बार कोई भी प्रोफेशन में चल जाओ, क्या लगता है सारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब अप्लाई करते हैं, सभी को जॉब मिलती होगी, सभी को जॉब मिलती होगी। आईएएस की 6,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे, 600 लोगों को सिलेक्ट किया था, 6,000 में से 600 लोगों को सिलेक्ट किया था। 5,09,400 लोग कहाँ पे गए फिर होंगे, सोचा आपने कभी, कहाँ गए होंगे? वो घर पे बैठे हैं आज, वो दोबारा तैयारी में लग गए।
बहुत बार लोगों के मुंह से सुनते हैं आपा कि यार इसके अंदर बहुत कम सक्सेस रेशो, बट आपको आज एक खास बात बता दूं, सीक्रेट बता दूं सभी का, इस बिजनेस के अंदर ही सबसे ज्यादा रेशो है सक्सेस का। पूछो सर कैसे? अगर बाहर आप आईएएस की तैयारी करने लग रहे हो, आपका 1 साल वो क्रैक नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ, फिर क्या लगता है कर लोगे आप? आपकी एज चली गई फिर तो, फिर आपकी एज ही निकल जाएगी, फिर गवर्नमेंट साफ बोल देगी आपकी एज जा चुकी है, अब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते आपको। सिंपल। क्या लगता है यहाँ पे 5 साल देने के बाद भी अगर आप मैनेजर बनते हो 1 लाख रुपए महीने की नहीं कमा लोगे? इतनी तो एक आईएएस की होती होगी इतनी सैलरी, जितनी आप यहाँ पे 5 साल के बाद भी बन रहे हो, तब भी क्या आप 1 लाख रुपए महीने की नहीं कमाओगे? 5 साल के बाद कर रहे हो, सोच के देखो कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना आपके अंदर टैलेंट होगा, कितनी स्किल्स होगी सेल्स को लेके। 5 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने की नहीं कमाओगे आप? बहुत कम, बहुत एवरेज, बहुत मिनिमम अमाउंट बोली है मैंने आपको। तो सक्सेस और ऐसो रहता है वो हर फील्ड के अंदर ही रहता ही रहता है। इस चीज का अंदर आप कभी भी किसी से कोई आपको बोलने लग रहा है तो इस चीज में घबराया मत करो कि वो ऐसे बोल रहा है कंपनी के बारे में, वैसे बोल रहा है। हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। और एक चीज बता दूं, अपने इस बिजनेस के अंदर, अपना इस जो जिस कंपनी में आप, जिस प्लेटफॉर्म में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पूरा 100% दे के फोकस कर रहे हो काम के ऊपर, 100% दे के फोकस कर रहे हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो, किसी भी हालात में नहीं हो सकता, किसी भी हालात में। यहाँ पे ना कोई ये नहीं है कि ऊपर कोई आपका सिलेक्ट करने वाला इंसान बैठा हो कि हाँ इस पर्सन ने 120 सीसी डाली, तो मैं एक बार पहले इसको चेक करता हूँ, मेरे पास कोई सीट्स हुई मैनेजर की तो दिवाऊंगा, अदरवाइज इसको भी निकाल देंगे बाहर। ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी स्टोरिंग बन सकता है, कोई भी डायमंड बन सकता है, सारी खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? अगर आप 100% दे के फोकस कर रहे हो बिजनेस में, क्या लगता है आप मैनेजर नहीं बनोगे? विक्की सर हर बार मेरे को एक चीज बोलते हैं, सभी को बोलते हैं कि सिर्फ 5-6 महीने दे दो, ओनली 5-5 महीने, तो लास्ट 5 महीने दिल से दे दो, मैनेजर ना बनो ना, बता देना। 5 महीने के अंदर मैनेजर, सोच के देखो 5 महीने में, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना 100% दे रहे हो। 0.01% भी अगर आपका फोकस नहीं है बिजनेस के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है इस बिजनेस में कामयाब होना। डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 100 का 100% ही देना पड़ेगा बिजनेस में। चाहे वो 4 महीने दे के मैनेजर निकालो, 5 महीने दे के अपना मैनेजर निकालो, बट 5 महीने तक आपका पूरा 100% अगर हुआ, तो आपका मैनेजर डन है, तो आपका लेवल चेंज है। समझ आ रही है मेरी बात? नींद तो नहीं आ रही? राजन कुमार, स्क्रीन पे शो कर रहे हो आप? मुंह धो आओ, ठीक है जाके। पानी लेके बैठ जाओ, और नॉर्मल सी बात है, गर्मी का टाइम है, पानी पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर किसी को बोलूंगा, ठीक है? क्या बता रहा था मैं आपको कि हाँ फोकस से आप दे रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, हर चीज पॉसिबल है। एंड बात करूं मैं इस बिजनेस में कामयाबी की ज्यादा नहीं, आपको मैं दिल से बता रहा हूँ, आप दिल से अगर इस बिजनेस के अंदर अपने, चाहे आप कुछ भी ना जाओ इस बिजनेस में, कुछ भी ना हो रहा हो, कुछ भी आपका पैसा ना आ रहा हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, 5 साल दिल से दे देना अपनी। 5 साल के अंदर देखो ना, तो आप कोई ये होने कि आप बुढ़े हो जाओगे उसके बाद में आपकी शादी नहीं होनी, या फिर आपका कोई और कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? 5 साल अगर आपने दिल से दे दिए ना, कसम से यार, जो जिंदगी कभी सोची नहीं होगी ना, वो लाइफ आप जी पाओगे यहाँ पे 5 साल दिल से देने के बाद। बहुत सारे एएस के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे पर्सनों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इन 5 साल में तो मैं कुछ और भी कर लेता होता, मैं कोई और जॉब देख लेता होता, या फिर मैं कुछ और इंडस्ट्री में चला जाता, या फिर कुछ भी कर सकता था मैं मेरी लाइफ के अंदर। ये 5 साल मेरे अगर खराब हो गए तो मैं क्या करूंगा? 5 साल के अंदर मेरी जो एज होती है इंजॉयमेंट करने की, वो तो निकल ही जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना बहुत बार एज का, सर यही तो मेरी एज है जिस एज में मैं मजे करने वाला हूँ, ये मजे करने वाली तो एज निकल ही जाएगी। राइट? बहुत सारे पर्सन ये बोलते सर इस एज के अंदर तो मैं कुछ डांसर बन जाता, सिंगर बन जाता, कुछ और भी कर लेता, 5 साल यहाँ पे क्यों दो?
बट 5 साल के बाद भी अगर एक आपकी स्टेबल इनकम आ रही है, स्टेबल इनकम, तो बताओ भाई क्या बुराई है उसके अंदर? कितनी कितनी अच्छी बात है, 5 साल के बाद अगर आपकी यहाँ पे स्टेबल इनकम हो रही है तो। समझ रहे हो मेरी बात को आप अगर काम ना भी करते हो तब भी इनकम है। विक्की सर की 4-5 लाख रुपए इनकम है आज, कुछ भी ना करे तो भी, कुछ भी ना करो कुछ भी, 4-5 लाख रुपए इनको आएगी ही आएगी आराम से। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज कह रहा हूं मैं आपको, 5 साल दिल से दे दोगे, स्टेबल इनकम हो जाएगी, कभी लाइफ के अंदर पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। और एक चीज लिख लो डायरी में, डायरी आई थिंक सभी लेके आए होंगे मीटिंग में, सभी की अच्छी हैबिट है मीटिंग में डायरी लेके आया करो, लिख लो फास्ट, एक बेस्ट चीज लिखवा रहा हूँ। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपने इस चीज के ऊपर काम किया है तो मैं 200% बोल सकता हूँ, 200% आपकी कामयाबी पक्का। कोई रोक ही नहीं सकता, किसी में दम ही नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड, रिश्तेदार, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप दो नाव पे चल रहे हो, अगर आप दो नाव पे पैर रखने की सोच रहे हो तो मत चलो, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, अदरवाइज दोनों नाव डूब जाएगी और आप किसी में नहीं रह पाओगे। बहुत सारे पर्सन ये चीज सोचते हैं कि सर मैं कर सकता हूँ, मैं दोनों नाव पे चल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं वो भी कर सकता हूँ। बहुत सारे के माइंड में, क्योंकि मेरे को पता है, डेली लोगों से बात होती है मेरी, डेली लोग यही अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, सब भी आप में से ही बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा कि सर मैं ये भी कर लूंगा और इसके साथ मैं ये भी मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता है, मेरे पे विश्वास है मुझे। 1% इंसान होता है, सिर्फ 1% इंसान जो कर पाता है। समझ गए मेरी बात? तो जितना हो उसके फायदे में रहोगे, प्लीज अपना सेकंड जो ऑप्शन है वो आज ही डिलीट कर दो। अगर आपने सारी की सारी चीजें अपनी लगा रखी है, दांव पे लगा रखी है, तब जाके यहाँ पे सक्सेस होना पॉसिबल है। अब मैं आपको पता है, मैंने 12th पास आउट हूँ सिर्फ मैंने सिर्फ 12th किया, मैंने 12th के बाद कोई भी स्टडी नहीं की, आज तक मैंने कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, कोई भी मैंने स्टडी के अंदर, कॉलेज के अंदर की हाँ ओपन से कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फैमिली सभी की होती है और फैमिली को थोड़ा बहुत डर बना रहता है। मेरी क्या फैमिली बोलती नहीं होगी मुझे? क्या लगता है मेरी फैमिली नहीं बोलती होगी बेटा ओपन से ही कर ले बीए, एक बार फॉर्म तो भरवा के छोड़ दे कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मत जाना चाहे, बट ओपन से वैसे ही कर ले नॉर्मल, बट डिग्री तो होनी चाहिए तेरे पास एक। क्या लगता है बोलते नहीं होगे? सभी के बोलते हैं, क्यों नहीं मैं टाइम वहां पे खराब कर रहा? अगर मैंने सारी की सारी चीजें दांव पे लगा रखी है, मुझे दिखेगा कि मेरा कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, मजबूरन काम करना पड़ेगा यहाँ पे, मजबूरन, मजबूरन मुझे मैनेजर बनना पड़ेगा, मेरी फैमिली वेट कर रही है। समझ आ रही है मेरी बात? मेरी फैमिली देख रही है लड़का कब पैसे लेके आएगा, ये नहीं है कुछ बनेगा, पैसे, नॉर्मल सी बात है, सभी को पैसे चाहिए। मेरे को पैसे कमाने हैं तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। और 12वीं बेस पे क्या होता है बता दो आज के टाइम पे, और वो भी आर्ट साइड से इतने तो मार्क्स ही नहीं है, 64-65% मार्क्स होंगे मैक्सिमम, बस इतने। पास पास मुश्किल से हुआ था, क्या लगता है इस बेस पे मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में? कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? सारी की सारी चीजें दांव पे लगा के बैठा हूं, सब चीजें छोड़ रखी है, जो भी सोच रखा है सिर्फ इस बिजनेस को, कि जो भी मिलेगा इस बिजनेस से ही मिलेगा लाइफ में, घर में एक पैसा भी कमाऊंगा वो इस बिजनेस से कमाऊंगा, तब जाके आज यहाँ पे इतना स्ट्रोंग माइंडसेट है, तब जाके इस बिजनेस के अंदर इतना काम करते हैं। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना जो सेकंड ऑप्शन है टोटली डिलीट कर दो प्लीज, सेकंड ऑप्शन छोड़ दो। अगर आपको मैनेजर बनना है तो, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो, समझ गए? और अगर आप फिर भी लेके चल रहे हो कि भाई कुछ नहीं होता, ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, देखो बन जाओगे थोड़ा मुश्किल है, बाकी 1% चांस होता है जो पर्सन बन जाता है दो नाव पे चलने वाला। समझ गए? 12वीं भी नहीं गई बिल्कुल। ये तो वही चीज बता रहा था, जब तक आपका इस बिजनेस में 100% नहीं होगा ना डियर फोकस, तो कोई फायदा नहीं है, 0.001% भी फोकस हटा के देख लो आप बढ़ने को, पॉसिबल नहीं। और एक चीज बताऊं आपको, जब आप काम करने लग रहे हो ना, जो चीजें हैं ये इधर उधर की आलतू फालतू की जो चीजें हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शन मान के चलो, इस चीज को डिस्ट्रैक्शन, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके लाइफ में आ गया, पता भी नहीं लगेगा आपके कब आपके माइंड में चलने लग गया कि यार ये नहीं मैं ये कर लेता हूँ,
ये नहीं मैं ये चीज सोच लेता हूँ, या फिर ये यहाँ पे चला जाता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये जो डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज होती है ना जी, कोई भी चीज हो, लाइक रील्स, मूवी, कंफर्ट जोन, या फिर बात करनी, बीएफ जीएफ वगैरह, जो भी चीजें उससे इनसे होती है, ये जो चीज है ये आपको बिना बताए आपकी लाइफ में आएगी, पता आपको, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी लाइफ खराब होगी, एकदम से। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो उसके आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस रखो। इधर उधर फोकस करोगे तो कब आपको पकड़ के बैठ जाएगी वो चीजें, आपको पता भी नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं वैसे ही नहीं फेंक रहा आपके सामने कि कुछ भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो खास करके न्यू एज है आपको बोलना चाहूंगा, बिकॉज ओल्ड ओल्ड जो एज है उनको तो काफी एक्सपीरियंस हो भी रखा होगा, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस है फिर भी वो चीज तो नहीं मानने लग रहे। बाकी जो न्यू एज है आपको बोलूंगा कि आप ये गलतियां मत करना गलती से। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ओके। और बहुत सारे आप में से ऐसे पर्सन बैठे होंगे जो क्या करते हैं, दो नाव की बात करते तो क्या करते हैं कि बाहर और भी कंपनियों के प्लान देखते फिरते हैं। क्या क्या पता इससे भी आसान कुछ और हो, क्या पता मार्केट में इससे भी आसान और कुछ हो जहां से पैसे कमाए जा सके, और कोई कंपनी के जाके प्लान देखने लग रहे हैं। और सबसे मेन बात तो बाहर जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी एक एक ट्रेनिंग का शेड्यूल याद होगा आपको, किसकी इस टाइम पे इनकी ये वाली मीटिंग होती है, इनकी इस टाइम पे ये वाली मीटिंग होती है, इस टाइम पे ये वाली मीटिंग होती है। ना पता तो बता दो मुझे आप, क्या आपको पता नहीं है बाहर के ग्रुप्स की मीटिंग का टाइमिंग शेड्यूल? पता नहीं है? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे जाके देखते हैं। आज ही कसम खा लो, अगर आप थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो ना ईगल क्लब की 23 टीम की, अगर आप थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो, आज से कसम खा लो कि कभी भी बाहर की जो अदर जो ग्रुप है अपने, अदर ग्रुप्स को कभी भी फॉलो नहीं करना, ना कोई ट्रेनिंग देखनी, ना कोई कनेक्शन रखना उनके साथ में। आज ही कसम खा लो, 23 टीम को छोड़ के कभी भी किसी भी ग्रुप के अंदर आप एंट्री नहीं करोगे, कोई भी चीज नहीं देखोगे, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे किसी के साथ भी, चाहे आपका फ्रेंड भी अदर ग्रुप में काम कर रहा हो, भाई छोड़ देना साथ उसका। एक दिन आएगा आपका माइंडसेट कब चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, कब आपको धीरे धीरे करके वो साइड होती जाएगी चीजें, पता भी नहीं लगता, ये चीजें अचानक से होती है लाइफ में। इसीलिए मैं आज आपको टाइम से ही बता रहा हूं कि जितना हो सके आप उन लोगों से दूर रहना। समझ गए? चाहिए वो अलग कंपनी हो, चाहिए वो अलग ग्रुप हो, 23 टीम को छोड़ के सभी को अनफॉलो कर देना आज के बाद, जैसे मीटिंग एंड हो। ठीक है, कोई भी किसी भी पर्सन को फॉलो नहीं करेगा। ट्रेनिंग नहीं देखोगे, अब पूछ रहे हैं बहुत सारे पर्सन की यूट्यूब में नॉलेज ले सकते हैं क्या, उनकी ट्रेनिंग नहीं देखनी है, अगर मेरी मानते हो तो, थोड़ी सी भी। समझ गए? आपके अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, जो भी चीज बोल रहा हूँ। पता है क्या नॉलेज अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने ईगल क्लब सोसाइटी के अंदर, क्या लगता है नॉलेज नहीं मिलती होगी? बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती होगी, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी कमी यही होती है हर इंसान की कि खुद की जो चीजें होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। खुद की थाली में घी बहुत कम दिखाई देता है हमेशा, दूसरों की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखाई देगा, इसीलिए लगता है कि यार वहां से ले लूं, वहां से ले लूं। कभी खुद की एक चीज बताओ, दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, क्या कभी भी यूट्यूब पे सर्च किया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय ईगल क्लब 23, फॉलो अप बाय ईगल क्लब 23, सर्च किया कभी आपने? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय सीताराम सैनी सर, कभी सर्च किया आपने? फॉलो बाय विपिन डिलो सर? बहुत कम लोगों ने किया होगा, क्योंकि ये खुद की चीज है, इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही, सबसे मेन चीज। और आप उठा के यूट्यूब को पता नहीं क्या क्या ही सर्च कर लेते हो, किन किन को सर्च कर लेते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वीडियो तो मांगो ना आप सीनियर से कि सर मेरे को ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ईगल क्लब की बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग चाहिए, बस आप बता दो कहीं से। मेरे को सर फॉलो अप में प्रॉब्लम आ रही है, बेस्ट फॉलो अप की ट्रेनिंग चाहिए ईगल क्लब की। क्या नॉलेज नहीं मिलेगी उसमें? लेने वालों में दम होना चाहिए ना, नॉलेज तो मिल जाएगी बहुत ज्यादा। और सबसे मेन बात तो मेंटोरशिप में ही नहीं आते, मॉर्निंग वो उसके अंदर जो स्टार्टिंग में होता है मंथ के, कितने के पर्सन आते हैं? फर्स्ट डे आ जाएंगे,
सेकंड डे और कम होंगे, थर्ड डे और कम होंगे, फोर्थ डे और कम हो जाएंगे, चौथे दिन तो खत्म हो जाते हैं सारे। इसीलिए तो पांचवें दिन ट्रेनिंग नहीं करते मेंटोरशिप की, 7 दिन की होती है, क्यों नहीं करते? वैल्यू खत्म कर देते हो आप, समझ गए? तो क्या बता रहा था, इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ चीजें अपने ग्रुप के अंदर है जो आपको मिल सकती है, जो आप ले सकते हो, जिससे अपना बिजनेस टॉप पे लेके जा सकते हो। बस आपको उसका फायदा उठाना आना चाहिए। लीड्स जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लीड्स जनरेशन की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है अरे सबसे बड़ी बात तो सुनो, कुछ भी नहीं। ईगल क्लब के अंदर अभी आपको तो मॉर्निंग सेशन मिलने लग रहे हैं, बहुत सारे पर्सन तो ऐसे हैं। मैं आज ही सुबह एक पर्सन को बता रहा था कि आज मॉर्निंग सेशन है हमारा, कि वो बोल रहे सर लिंक दे देना मुझे। अब लिंक तो अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को भी लिंक दे देंगे। बहुत सारे पर्सन तो ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग सेशन में होता ही नहीं है, उनका मॉर्निंग सेशन कुछ मिलता ही नहीं उनको, तो उनको सिखाया नहीं जाता कुछ। कितने लकी हो कि आपको डेली मॉर्निंग में के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, इनविटेशन, लर्निंग, मतलब क्लोजिंग, इन लीड जनरेशन, हर चीज सिखाई जाती है। हर चीज प्रदीप सर की बिल्कुल लीड जनरेशन पे कितनी अच्छी ट्रेनिंग है। रूपाली मैम भी ट्रेनिंग देते हैं, मॉर्निंग सेशन के अंदर लीड जनरेशन पे ट्रेनिंग होती है। क्या कमी है बता दो? सब चीजें आपको मिलने लग रही है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्लम ट्रेनिंग्स में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कोई खुद के अंदर है, समझ गए? तो इस चीज को माइंड से निकाल देना बिल्कुल, कि कुछ चीजें नहीं है, अपने पास बहुत कुछ है जिससे अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं ईगल क्लब की। समझ गए? करनी तो बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं बता रहा था कि क्या टारगेट है आपका मैनेजर का, मुझे एक बार बता दो, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर का टारगेट क्या है? फास्ट, चैट बॉक्स में बताना जल्दी। बिल्कुल इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैनेजर का टारगेट पूछ रहा हूं, सभी फास्ट बता दो, क्या टारगेट है, कब तक, कितने मंथ का टारगेट है? डेट मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मंथ, कितने मंथ का टारगेट है, कितने मंथ के बाद? ओके, 4 मंथ, 4 मंथ, 8 महीने, 25 दिसंबर, 5 6, 5 1 साल, 4 महीने, 5, ठीक है। मैक्सिमम सभी का 5 6 7 8, 5 5 6 7 8 महीने। 1 साल का भी है किसी का, नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल। ओके, मैक्सिमम टारगेट मिलेगा 6 महीने का, दिसंबर तक। दिसंबर तक का सेट होगा कि 2024 में सर मैनेजर करना है, राइट? और एक चीज बताऊं मैं आपको, आपका टारगेट चाहिए हो 4 महीने का, आपका टारगेट हो चाहिए 5 महीने का, आपका टारगेट हो 1 साल का। अगर आपने टारगेट ले लिया, मैं बता दूं 101% वो टारगेट डन है। अगर आपने माइंड बना लिया, सेट माइंड सेट तैयार कर लिया, तो कि मुझे 5 महीने में मैनेजर करना है, तो करना है, बात ही खत्म। कोई यहाँ पे टारगेट थोड़ी ना आपको कि भाई 5 महीने में कर ही नहीं सकते, 7 महीने लगेंगे, लगेंगे तब भी होगा, वरना तो आप अनरिकॉग्नाइज हो जाओगे। क्या है ऐसा कुछ? 5 महीने का टारगेट सेट कर लिया, तो उसके ऊपर प्लानिंग कर लो कि कैसे कैसे उस पर काम करना है। और 5 6 महीने का सेट कर लिया तो कर लिया, उसको कंप्लीट कर सकता है हर इंसान, बट कौन कर सकता है पता है आपको? कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको किसी भी चीज से घंटा भी फर्क ना पड़े, कि उसका जो फैमिली है, उसका फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसके जो नेगेटिव लोग हैं, उसके जो भी फ्रेंड्स, बीएफ जीएफ कोई भी हो, वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चीज कर रहा है, उसको किसी भी चीज से फर्क ना पड़े, उससे लोगों से कोई अफेक्ट ही ना पड़े, उसको 1% का भी क्या हो क्या रहा है बाहर मार्केट के अंदर। अगर वो अंडरग्राउंड हो गए, 5 6 5 महीने का टारगेट है, अंडरग्राउंड हो गए, 5 महीने काम कर रहा है, दिल से दे रहा अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये नहीं कि 5 महीने अंडरग्राउंड तो हो गया बट कर कुछ और ही रहा है, तो नहीं पॉसिबल। अगर आप ईमानदारी से 5 महीने दे काम कर रहे हो, 100% बता रहा हूँ, 100 से भी ऊपर परसेंट बता रहा हूँ, पक्का मैनेजर है। बट एक बार आप सोच तो लो कम से कम। पता है सबसे बड़ी कमी बताऊंगा आपको, सबसे बड़ी कमी, अब भी आपने 5 महीने का बोल दिया, थोड़े टाइम के बाद अगर कोई और आपसे पूछेगा, आप 6 महीने का बोल दोगे। फिर कोई पूछेगा सर कम से कम फरवरी तक तो मैं मैनेजर कर ही दूंगा, फिर बोलोगे सर मार्च तक तो हो ही जाएगा पक्का। यही सबसे बड़ी कमी है, सिर्फ और कुछ नहीं है। अगर आपने सेट कर लिया कि सर दिसंबर तक करना ही करना है, और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, सब कुछ खत्म है दिसंबर के बाद, दिसंबर तक होना ही जरूरी है, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप ना हुआ तो आपका, और बहुतों के तो फर्क ही नहीं पड़ता।
अगर आपका मान के चलो दिसंबर तक का टारगेट है और आपने सेट कर रखा है कि मुझे दिसंबर तक अगर मैनेजर करना है, तो मुझे इन 2 महीने में कम से कम 40-50 लोगों की मुझे एक अच्छी लेवल तक की टीम बनानी है। अगर वो नहीं बनी, आपकी 20 तक की आप लिमिट रहे, 20 तक ही बनी सिर्फ, आपके आंसू आ जाएंगे आंखों में अगले महीने कि मैं मैनेजर कैसे करूंगा अभी अगले दिसंबर तक। आप रोना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपका स्ट्रोंग टारगेट है तो, अगर आपका वो विजन वो स्ट्रोंग है तो, अगर आपने जो गोल सेट किया है 5-6 महीने का, वो उसमें इतनी ताकत है तो आपको रोना आ जाएगा। आप इस लेवल के गोल सेट करो, आप इस टाइप की अपने साथ खुद से कमिटमेंट करो, तब जाके ना हो तो मुझे बता देना। समझ में आई मेरी बात आपको? अच्छा, कौन कौन अपने टारगेट पे खड़ा रह सकता है कि सर 5 महीने का टारगेट ले लिया ना, तो कसम है मम्मी पापा किसी की भी करके दिखा दूंगा। किस किस को विश्वास है खुद के ऊपर, वो कर देगा। है विश्वास अपने टारगेट जो, ये नहीं है कि आपका टारगेट आपने अपलाइन ने दिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको अपलाइन ने बोला होगा कि बेटा 4 महीने में मैनेजर कर दो। बोला होगा, आपने खुद ने लिया है कि सर मैं 6 महीने में 5 महीने में कर दूंगा। आपने खुद ने टारगेट सेट किया, तो आपको खुद के टारगेट पे कौन कौन खड़ा रह सकता है बताओगे? कौन कौन खड़ा रह सकता है खुद के टारगेट पे? और वो तब भी चीज पॉसिबल है जब मैंने बताया आपको कि किसी से भी घंटा भी फर्क ना पड़े आपको, कोई भी इंसान क्यों ना हो, फर्क ही नहीं पड़े, ओनली काम। अपने आप को टोटली झोंक दो बिल्कुल काम के आग के अंदर, जहां पे सिर्फ काम 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 दिखे, इसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। और इतनी बड़ी एज नहीं हुई है कि आप 5-6-7 महीने आप दिल से दे दोगे तो क्या आप बुढ़े हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत टाइम है अभी तक। और 6 महीने तो बहुत, सच्ची में बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। अपने अगर जी जान लगाए काम कर लिया तो एक ही तो बार की बात है। मैनेजर कौन सा बार बार बनना होता है, एक ही तो बार बनना है। और एक चीज बताऊं मैं, अपना जो बिजनेस है, जो फॉर एवर जो बिजनेस है, अपना बिजनेस छोड़ो, कोई भी बाहर मार्केट में बिजनेस है, वो बिजनेस कैसा होता है, जैसा उसका ओनर होएगा वैसा ही उसका सेम बिजनेस होगा। आप अगर नेगेटिव हो तो आपका टोटली बिजनेस नेगेटिव ही आएगा, आपकी टीम नेगेटिव होगी। अगर आप कंफर्ट जोन में हो, आपका बिजनेस ही कंफर्ट जोन में होगा। आप जैसे हो वैसे आपकी रिफ्लेक्शन होगा, आपका बिजनेस सेम सेम आपकी कॉपी होगी आपका बिजनेस। आप आपके अंदर नहीं, बाहर कोई भी बिजनेस में चले जाना, जैसा मालिक है वैसा ही बिजनेस है। अगर आप हो पॉजिटिव, मैं बता दूं इतनी टीम पॉजिटिव होगी आपकी, इतनी हद से ज्यादा। अगर आपके अंदर है एनर्जी, आपकी टीम आपका बिजनेस एनर्जी से भरा हुआ होगा। जैसा मालिक होगा ना वैसा बिजनेस है सेम सभी का, सच्ची बता रहा हूं। जैसे आप होंगे वैसा आपका बिजनेस होगा। तो आपको क्या काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है। मालिक को खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसा मालिक बनेगा वैसे उसकी टीम, जैसा उसका बिजनेस वैसा ही बनेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा एक एनर्जी रखनी है। एक लीडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि उसके अंदर हर टाइम पे एनर्जी भरी होती है, एनर्जी से भरा हुआ होता है वो। पता है आपको? हर टाइम के अंदर उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, उसके माइंडसेट में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही चलती रहती है, कभी भी नेगेटिव चीजें चलती नहीं। तो यही चीजें आपको रखनी है। क्या करना है, हमेशा अपने अंदर एक्साइटमेंट भरे रखना है, हमेशा अपने अंदर एक एनर्जी बनाए रखनी है। बस इस चीज पे काम करोगे तो अपनी टीम के अंदर एक अच्छी एनर्जी लेके आ सकते हो आप भी। समझ गए? और एक चीज बता दूं मैं आपको, पीछे भी जो बात कर रहा था गोल के ऊपर, अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो अपना एक लॉन्ग टाइम का गोल सेट करना, ये नहीं कि छोटा मोटा गोल कुछ भी सेट कर लिया, लॉन्ग टाइम का, बहुत लंबे तक का गोल सेट करना है जो आपको आग लगा दे आपके बिजनेस को करने के अंदर। एक चीज बताऊं मैं आपको, कोई भी इंसान को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आप हो जो 640 कुछ परसेंट बैठे हो, मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम का है तो, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम का गोल है तो। आपने सोच रखा है कि भाई 5 साल के बाद मेरे को इतने करोड़ रुपए घर लेना है, तो लेना है, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। उसके लिए कौन सी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी बताओ? काम करने के लिए फिर कौन सी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? आपका गोल क्लियर है कि मेरे को ये चीज करनी है तो करनी है, तो फिर कोई गोल अगर आपके पास है ना, तो मोटिवेशन की आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, सच्ची में। समझ गए मेरी बात?
तो बस एक चीज आज ही से सेट कर लेना, आज ही से अपना एक स्ट्रॉन्ग गोल बना लेना, कुछ भी बनाओ, एक ऐसा गोल सेट होना चाहिए जो मतलब आपको रुआ दे, आंखों में से आंसू ला दे वो आपके, इतना स्ट्रॉन्ग, समझ गए? और लॉन्ग टाइम का बनाना ताकि आप लॉन्ग टाइम तक टिके रह सको बिजनेस में। और लॉन्ग टाइम तक जो बिजनेस में टिका रह गया, 100% है उसकी लाइफ चेंज ना हो तो बोल देना आके, जो टिका रहेगा तो वो। समझ गए मेरी बात? देखिए थे ना वो आपने वीडियो जो वायरल हो रखी है कि लेवल सबके निकलेंगे जो खड़ा रहेगा, तो जो खड़ा रहेगा ना उसका तो 100% है, निकलेंगे ही निकलेंगे लेवल्स। कोई भी ऐसा, एक सेकेंड, समझ गए? और अभी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आने लग रही है खास करके जो न्यू वेस है उनको, बहुत सारे लोग आके नेगेटिव कर देते हैं, बहुत सारे लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, खुद के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और आप क्या करते हो, या फिर कोई प्रेजेंटेशन कॉलिंग वगैरह भी करते हैं तो वहां पे भी जो अननोन होते हैं वो भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि भाई आपकी कंपनी है, मत टाइम खराब करो, यहाँ पे कुछ कर लो और इससे बढ़िया कुछ और हो जाएगा। एंड कुछ नहीं होता है इन चीजों के अंदर, ऑनलाइन है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये चीजें, मतलब इतने लोग नेगेटिव भरे होते हैं जो आपके अंदर बढ़ जाते हैं, और आप क्या करते हो, सुनते जाते हो, सिंपल। यही सबसे बड़ी गलती, क्यों सुन रहे हो आप, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको डर किस चीज से लग रहा है? अच्छा आपको पता है अपना बिजनेस 164 देशों में चल रहा है, 164 कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, चल रहा है अपना, और गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहे हैं आप, जीएसटी दे रहे हैं आप, टैक्स गवर्नमेंट को कटवा रहे हैं आप, क्यों? गवर्नमेंट ने खुद ने अलाउ कर रखा है कि बिजनेस आप करो, खुल के बिजनेस करो। गवर्नमेंट ने खुद ने मुंह से बोल के नहीं, लिख के भी दे रखा है कि आप कितना भी बिजनेस करो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप क्यों डरते हो, सबसे बड़ी बात तो डरते किस चीज से हो आप? आपको क्यों डर लगता है फिर लोगों से बात करने में? कोई कमी है बिजनेस में, बता दो। 1% की भी कमी है क्या? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 ऑब्जेक्शन आते हैं लोगों के, कुछ भी नहीं है, 10-15 मैक्सिमम बताया मैंने, मैक्सिमम 10-15 ऑब्जेक्शन है। रट लो, बिल्कुल माइंड में रट लो इनको, बिल्कुल बिठा लो इन 10-15 ऑब्जेक्शन के ऑप्शन, आंसर क्या होते हैं, आंसर क्या होते हैं, रट लो बिल्कुल माइंड में, अगर आपने रट लिए ना, और कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, बस यही होंगे थोड़े बहुत, फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएंगे, पैसे लग जाएंगे, फलाना ढिमकाना, और कुछ भी नहीं है। बस ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस है ओनली, इनको अच्छे से रट के रख लो माइंड के अंदर, सारे क्लियर कर दो, क्या प्रॉब्लम बता दो मुझे। और सबसे मेन बात तो, अच्छा ये बताओ, हमें आज के टाइम पे बहुत कम लोग क्यों मिल पाते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं कंपनी के बारे में या फिर कोई भी चीज के बारे में? आप लोगों को इतने क्यों मिलते हैं, चेक किया आपने? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम डरते हो, सबसे बड़ी बात सच्ची बता रहा हूं। अगर पर्सन ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आप हेजिटेट हो जाते हो, आपको कम भी चढ़ जाती है उस टाइम पे आपके अंदर, पता है आपको, दूसना स्टार्ट कर देते हो आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? आपको पता है आप बिजनेस के ओनर हो, आप इस बिजनेस के मालिक हो जिस बिजनेस में आप अभी काम करने लग रहे हो, आप इस बिजनेस के मालिक हो, आप क्यों डर रहे हो? आप एक चीज बताओ, कल को जॉब लेने, मान के चलो कोई जॉब लेने गया हुआ पर्सन, उसका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू, क्या लगता है सामने वाले जो बॉस बैठा है वो डर डर के बात करेगा आपसे, डर डर के बोलेगा कि अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप, ऐसे बोलेगा वो इतना एटीट्यूड से बोलेगा कि भाई कुछ भी, इसके अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना एटीट्यूड होगा उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, छोटी सी कंपनी का भी मालिक ये चीज बोल देगा। आपको पता है 164 कंट्रीज के मालिक हो आप, 164 देशों के अंदर कंपनी चल रही है आपकी, क्यों वैल्यू नहीं करते आप इस चीज की, बता दो मुझे। ये जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कोई ना, मैं चीज लास्ट में क्लियर करूंगा आपके, थोड़ा टाइम दूंगा। अब जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो करो आप अच्छे से। क्यों नहीं कर, क्यों डरते हो आप? बहुत बार ये होता था ना कि जो न्यू एस आते हैं उनके साथ ज्यादा होता है कि आपकी पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे, आपका हम ये कर देंगे, आपका हम वो कर देंगे, पुलिस वाला ज्यादा आता है, थाना में चले जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ। क्योंकि मेरे साथ आया है स्टार्टिंग में, सभी के साथ आया होगा मेरे ख्याल से, कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसको कोई चीजें नहीं मिली होगी, कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस में, थाना में चले जाऊंगा, ये वो। आप उस चीज से क्यों डरते हो जब गवर्नमेंट ने, जब खुद ने अपने को बोल रखा है खुल के कि बेटा जितना बिजनेस हो उसके उतना बिजनेस करो,
और अपा तो कंपनी के मालिक हैं, फिर क्यों डर रहे हो भाई? बोलो, खुल के बोलो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थाने में जाना है, पुलिस में जाना है, कंप्लेंट करनी है, कुछ भी करो, जाओ। बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, काम यहाँ पे ये होता है। आप क्यों डरते हो? फिर बता दो। बोलो कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है। वो पूछते हैं कि चेन सिस्टम है क्या? पूछो चेन सिस्टम क्या होता है। आप क्लियर करो ना चीजें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 2cc प्लान मिलने के बाद तो पता नहीं हो क्या जाता है आप लोगों को। 2cc प्लान मिलने के बाद तो सीधा प्लान के पास कॉल जाती है, सर एक बार आप बात कर लो, बस लास्ट बार। अगली बार इस पर कोई भी पर्सन को प्लान मिलेगा, मैं बात कर लूंगा या कर लूंगी। 2cc पे क्या हो जाता है ये बताओ? क्यों डर लगता है आपको उससे पैसे के बारे में बात करने में? कुछ गलत पैसे ले रहे हो आप उनसे? गलत चीज के लिए पैसे ले रहे हो, या फिर आप अपने लिए पैसे मांग रहे हो कि भाई मुझे 25-30 हजार रुपए की जरूरत है, मुझे कर दो? आप अपने लिए मांग रहे हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के यूज करने के लिए मांग रहे हो? प्रोडक्ट उनके घर पे जाने, ठीक है, बिजनेस उनका स्टार्ट होना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उनका नाम होना, आने वाले टाइम के अंदर कल को कामयाब वो होंगे, फिर आप क्यों डर रहे हो पैसे मांगने में? आपको किस चीज का डर लग रहा है? खुल के बोलो, जितना हो उसके आप पर्सन को खुल के बोलो। अगर 2cc के पैसे लग रहे हैं, पूछ रहा है कि 2cc में कितने अमाउंट, बोल लो खुल के 38 हजार रुपए लगेंगे। पूरे 38 हजार रुपए लगेंगे, एक भी कम नहीं होता। ऑफर चल रहा तो बता दो ऑफर लगेगा इतना। समझ गए? करने वाले होंगे ना, कर लेंगे। सच्ची बता रहा हूं आपको मैं। खुल के जितना हो उसके बोलना स्टार्ट कर दो, किसी से डरना मत। ऐसे डर डर के मत जियो इस बिजनेस के अंदर। ये डरने वाले का बिजनेस है ही नहीं। अगर आप शरीफ से हो ना, अगर आपको मतलब आराम से रहते हो, शरीफ हो बिल्कुल, नहीं है बिजनेस आपका, बोलने वालों का बिजनेस है ये। बोलने वाले का, डर डर के रहने वालों का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे इस तरीके से। और बोलना आपको कब आएगा? जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आराम आराम से अपना आप ही आ जाएगा सर बिना कुछ करे। ऐसा नहीं होता किसी के साथ भी। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, रियल बता रहा हूँ, मेरी कोई भी फैमिली मेंबर्स जाके पूछ लेना, कसम से इतना ज्यादा शर्मिंदा इंसान था ना मैं, इतना शर्म शर्म लेने वाला इंसान था। सच्ची में किसी के साथ नहीं बोलता था मैं। स्कूल कॉलेज कॉलेज तो कभी गया नहीं, सॉरी। स्कूल के अंदर बाहर कभी भी कोई गेस्ट आ गए कुछ भी, कभी बोलना ही नहीं किसी के साथ, बहुत शर्म आया करती थी। गरवा पता है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहला डायलॉग मेरी फैमिली का, सबसे पहला, यार तेरे को बोलना तो आता ही नहीं, तू क्या कामयाब होगा इस बिजनेस में? सीधा ही बोल दिया उन्होंने मुंह पे ही, तेरे को बोलना तो आता ही नहीं, तू क्या कामयाब होगा इस बिजनेस में? और आज बता दो, 800-900 लोग आते हैं मीटिंग के अंदर, पता आपको? और एक टाइम पे एक पर्सन से बात नहीं हो पाती थी। तो बोलने से, प्रैक्टिस करने से वो चीजें आई है। ये नहीं कि मेरे को वैसे ही बैठे बैठे रहने से आगे होगी, या फिर जब जो न्यू एस आते हैं, आपको प्रेजेंटेशन कॉलिंग करने में दिक्कतें आती है ना, सभी को आती है। ये नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं तभी आपको वैसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। खुद ने शीशे के सामने खड़े हो के प्रैक्टिस करी है मैंने भी कॉलिंग की। सच्ची बता रहा हूँ, अकेले बैठ बैठ के खुद के साथ ही प्रैक्टिस करी है। घर वालों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि लड़का पागल हो गया, अकेला बोलना स्टार्ट कर दिया इसने तो, अकेला ही बोलना स्टार्ट कर दिया तो इतना पागल हो चुका है। ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया घर वालों ने। क्योंकि अपलाइन सुपरवाइजर लेवल पे थे यार, बहुत रिस्पेक्ट थी, एंड बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लेवल होता है सुपरवाइजर का, बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करने का थोड़ा टाइम था कि सर आप बैठो मेरे साथ में, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रेजेंटेशन कॉलिंग करने की। चलो आपके अपलाइन एएस है, टाइम मिल जाता है, उनके साथ बैठ के करो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है? नहीं है तो क्या दिक्कत है? अकेले बैठो आप, हाथ से फोन बना लो, लग जाओ अपने कॉलिंग पे खुद के साथ ही करने। आईने के सामने बैठ जाओ, वहां पे कॉलिंग करने लग जाओ। मैं जहां भी जाता, जो भी कुछ करता, कुछ भी करता, मेरे माइंड में चलती थी सिर्फ कॉलिंग। मैं सिर्फ खुद के साथ बोलता रहता कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोलूँ, ये बोलूँ, ये बोलूँ। जैसी कॉलिंग आनी अच्छी स्टार्ट होगी, मेरे को अच्छी टीम बननी स्टार्ट होगी, उसके बाद में मैंने सीनियर अप्रोच करनी स्टार्ट कर दी। खुद की सीनियर अप्रोच, खुद के साथ में सीनियर अप्रोच करनी स्टार्ट कर दी कि मैं अभी यह बात बोल रहा हूँ, अभी ये बात बोलो, अभी ये बात बोलता हूँ, अभी ये बात बोलता हूँ। तब जाके वो चीजें बनी है, ऐसे नहीं आएगा आराम से बैठे रहने से। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रैक्टिस करने से हर चीज पॉसिबल है। और एक चीज बताता हूँ, दो चीजें जो इस बिजनेस में आपको सक्सेस करेगी, दो स्किल्स है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, जो सीखनी बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, आपको सेल्स की स्किल्स सीखनी भी बहुत जरूरी है।
अगर आपको ये दोनों चीजों में आप माहिर हो, अगर दोनों चीजों में आप टॉप हो, तो आप इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, किसी में दम ही नहीं है इतना। अगर ये सिर्फ दो चीजें सीख ली, कम्युनिकेशन स्किल सीख ली एंड अपनी सेल्स की स्किल सीख ली, हर एक इंसान को इस ट्रेनिंग में बैठा है, हर इंसान को नहीं बट मैक्सिमम लोगों को सेल्स की प्रॉब्लम मिलेगी सेल्स की स्किल के अंदर। क्योंकि बिजनेस ही इसी चीज का यार, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो कितनी सीसियां आती है अभी तक तो। हर महीने आपके 10-10 15-15 सीसी डलती है अकाउंट में, समझ रहे हो। तो अगर आपको सेल्स सीखना है, बहुत सारी वीडियोज है, बहुत सारी, ज्यादा नहीं। अगर आपको इस साल को बेस्ट बनाना है या फिर अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है, एक महीना दे दो, सिर्फ एक महीना, ज्यादा नहीं है, 30 दिन, एक महीना दे दो। अपनी इतनी वीडियोस देख लो सेल्स के ऊपर, इतनी नॉलेज ले लो, इतनी नॉलेज ले लो, इतनी नॉलेज, हद से ज्यादा, इतनी ले लो कि आप सेल्स में टॉप पे आ जाओ बिल्कुल। आपको सेल्स बिल्कुल चुटकियों का खेल लगे कि कुछ है ही नहीं, सेल्स करनी तो कुछ है ही नहीं, कुछ चीज ही नहीं है क्लोज करना पर्सन को, तो इतनी नॉलेज ले लो यूट्यूब से। बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे यूट्यूब पे नॉलेज बहुत पड़ी है, यूट्यूब पे नॉलेज भंडार है यूट्यूब नॉलेज का, अगर आप लेना चाहो तो एक महीने दे देना, सिर्फ एक महीने सेल्स की नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, इतना सीख जाओगे रियल में कभी सेल्स की प्रॉब्लम नहीं, सेल करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लोज करने को पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने ये चीज सीख ली तो बिजनेस में और क्या है, कुछ है ही नहीं, टर्नओवर ही तो क्रिएट करनी है, नॉर्मल है, सिर्फ टर्नओवर ही क्रिएट करनी है, वो आपने सीख ही लिया तो फिर किस चीज की कमी, क्यों नहीं बढ़ेगा बिजनेस, 200% बिजनेस ग्रो करेगा, 200%। समझ में आ रही मेरी बात आपको। अगर आपको बेस्ट ईयर बनाना है, बेस्ट अपनी लाइफ बनानी है, तो इस चीज पे काम करना स्टार्ट कर देना, सबसे मेन चीज है। और दिल्ली का अपना शेड्यूल जरूर बनाना आप लोग। शेड्यूल कैसे बनाओगे, सुबह उठ के क्या क्या आपको काम करना है, कौन कौन सी आपको वीडियोस देखनी है। अगर आपने अपने टू डू लिस्ट में जो आप बनाते होंगे, आई थिंक सभी टू डू लिस्ट में आप लिख रहे हो ना डेली बेसिस पे कि मेरे को ये वाली वीडियो देखनी है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि मजबूरन देखनी पड़ेगी फिर आपको सेल्स के ऊपर। और एक महीने का बना लो, डेली बेसिस पे देखो, क्या आप नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, हद से ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी आपके अंदर, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्किल्स, सेल्स की स्किल के अंदर। और कम्युनिकेशन भी स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो। और एक और चीज बता दूं मैं आप सभी के लिए जिससे आपका माइंडसेट स्ट्रोंग बनेगा। क्या चीजें हैं, आपके पास एक अच्छा माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी को बोलना चाहूंगा जिसकी वीडियो, अपनी वीडियो की भी ऑन कर लो, आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपके पास एक माहौल होना बहुत जरूरी है। आपने अपने एक अच्छा माहौल बना रखा है काम करने का, आपके घर में भी कोई एरिया देख लो, ऐसी जगह देख लो जिस जगह पे बहुत कोई भी नहीं आता, मतलब वो आप अलग ही जगह है वो। एक कोना देख लो, घर का कोई भी कोना देख लो, जाके वहां पे चेयर और एक कुर्सी, वो मेज रख दो, वहां पे बैठे काम करो। अगर घर में जगह नहीं है तो घर से बाहर 1-1.5 किलोमीटर पे कोई अच्छा सा रूम देख लो एंड वहां पे काम करना स्टार्ट कर दो। शाम को वापस आ जाओ घर पे, सुबह चले जाओ अपने ऑफिस बना लो उसको। और जिसके पास ऑफिस है, बहुत ज्यादा लक्की इंसान हो, यू आर सो लक्की पर्सन, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत लक्की इंसान हो, आपके पास ऑफिस है और आप ऑफिस में एसी के आगे बैठ के काम कर रहे हो, इससे बेस्ट हो क्या सकता है बता दो मुझे, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक अच्छा माहौल आपके पास होना जरूरी है अगर आपको काम करना है, अपना काम बढ़ाना है तो इस बिजनेस के अंदर, समझ गए। तो इस चीज पे जरूर से जरूर काम करना, और अपने आप को जरूर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि आप इस दुनिया के सबसे यूनिक इंसान हो। आप 5% कैटेगरी में आ रहे हो, इस दुनिया के सबसे यूनिक लोग हो। आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो, मैं हर ट्रेनिंग में मैक्सिमम ये बात बोल देता हूं आपको कि आप बाकियों की तरह नहीं हो, आप सबसे अलग इंसान हो, आपकी दुनिया ही अलग है। अपनी इस इंडस्ट्री की आप भी देख रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, बाहर की दुनिया और अपने ईगल क्लब सोसाइटी का जो ग्रुप है, जो यूनिटी है, इस जो ये दो दुनिया है, कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना, सोच रहे हो कितना। अभी आपको देखा होगा जो सक्सेस डे होता है, कोई इवेंट होता है, पार्टी होती है, 4 सीसी पार्टी होती है, 10 सीसी रिट्रीट होती है, एक चीज बताओ, कभी भी कोई कंप्लेंट आई आज तक, कभी कोई कंप्लेंट आई कोई भी चीज की, कोई भाई 4 सीसी पार्टी में ड्रिंक करके लड़के मतलब लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था, कभी देखा आपने ऐसा। और शादी में चले जाओ आप, इतने तो होता ही नहीं है, शादी में चले जाओ आप,
कितनी लड़ाइयां झगड़े ड्रिंक ये वो होती नहीं होती, तो कितने कितने अलग हैं उनसे आपा, कितने अलग। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, छोटा सा एग्जांपल। बाहर की दुनिया से अब आप बहुत ज्यादा अलग हैं, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, आप एक यूनिक पर्सन हो। समझो, आप उनकी उन कैटेगरी में मत रहो, जितना हो इसके आप उनसे दूर ही रहना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल दूर। आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह सभी से दूर, क्योंकि उनसे आप हाँ ही नहीं उनकी कैटेगरी के, फिर क्यों रहना वहां पे, फिर क्यों अपनी लाइफ आप खराब करने लग रहे हो खुद ही। समझ में आई? तो ये चीज नहीं करेगा कोई भी पर्सन। बाकी सभी जो लोग हैं अपने इस बिजनेस से, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, जिस पर्सन का बिजनेस माइंडसेट नहीं है उनसे बिल्कुल दूर रहना है। सबसे मेन चीज मैं क्लियरली बोल दूं तो आपको, जिसका बिजनेस माइंडसेट है ही नहीं ना, उनसे टोटली दूरी बना लो जितना हो सके जल्दी, वरना आपकी इस बिजनेस से दूरी बन जाएगी फिर, और पता भी नहीं लगेगा कब दूरी बन गई। और उसके बाद आपको लगेगा कि यार क्या कर दिया मैंने ऐसा। और पता है क्या, मैं बता दूं आपको, अगर दूरी बना भी ली ना अपनी, ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल ही टिक पाओगे, वापस आना पड़ेगा। और सेकंड चीज तो यही है, आओगे भी क्या मुंह लेके आओगे, इस सिर्फ शर्म की वजह से आप वापस भी नहीं आ पाते। समझ गए? और होगा तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं कंफर्म बता दूं, कुछ भी नहीं होगा बाहर मार्केट में। आपको पता है हालातों के बारे में, सभी को पता है, मेरे मेरे को नहीं, आप में भी सभी सारे मैच्योर हो, 18+ एज है, सभी को पता है कुछ भी नहीं रखा बाहर। अगर आप अच्छे से एफर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बन जाओगे कुछ। समझ गए? और एक चीज सबसे लास्ट और मेन चीज मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर जिस तरीके से आप लोग काम करने लग रहे हो, कि यार बस सारा दिन काम काम का प्रेशर प्रेशर रख के आप काम करने लग रहे हो, प्रेशर में काम करने लग रहे हो, सारे दिन आपके माइंड में बहुत सारे डिप्रेशन टाइप को चीज चलने लग रही है। ये चीजें आपको नहीं रखनी बिल्कुल भी। आपको काम को काम के तरीके से नहीं, मतलब एक मजे से काम करना। आपको कभी ऐसे दुखी दुखी रह के काम नहीं करना, एक मजे लेके मजे से काम करोगे ना, काम करोगे मजे से काम करोगे, सच्ची बता रहा हूँ बेस्ट काम जाएगा रियलिटी में। बट सारा चीज मतलब ये ना रखो अपने माइंड के अंदर, सारा दिन प्रेशर प्रेशर में बैठे हो आप अपना काम निपटाओ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टू डू लिस्ट बनाओ, माइंड की जो भी चीज आपको करनी है सारी कर दो। लास्ट के अंदर फिर एक अच्छी सी अपनी जो भी आपको मनपसंद चीज है, लाइक सोना आपको अच्छा लगता है, 1 घंटे सो जाओ, क्या दिख रहा है, मूवी देखनी है 1 घंटे मूवी देख लो, आपको रील देखनी है रील देख लो, सारा काम निपटाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं, सारा काम निपटाने के बाद ये चीज कर लो, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी। समझ गए? तो ये चीज रखनी बहुत जरूरी है। और एक चीज बताऊं, जो आज सीनियर्स का जो फ्यूचर, जो आज सीनियर्स का प्रेजेंट चलने लग रहा है, आज बहुत बार देखते होंगे आप सभी, विपिन सर अभी चेन्नई जाके आए थे, एंड कितना प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए, और अपनी सोसाइटी के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि यार अपनी सोसाइटी के जो को फाउंडर है वो चेन्नई के अंदर घूम के आए, अभी उनकी जो लेवल क्वालिफिकेशन हुई है। तो अब एक चीज सोच के देखो, जो आज वो प्रेजेंट जीने लग रहे हैं, जो भी उनका प्रेजेंट है सीनियर्स का, विक्की सर, विपिन सर, मनीष सर, सभी का, वो प्रेजेंट कब, जो उनका प्रेजेंट है वो कभी ना कभी अपना फ्यूचर भी बनने वाला है। सेम फ्यूचर बनेगा, सेम, अगर आप सेम मेहनत कर रहे हो तो। समझ के मेरे समझ रहे हो मेरी बात आप? अच्छा, किस किस को विश्वास है कि सर जो आज सीनियर्स का फ्यूचर है, ऐसा फ्यूचर बनाएंगे और इससे भी बेस्ट फ्यूचर बना के दिखाएंगे आपको? विश्वास है किसी को? हाँ, मीटिंग को भी एंड करते हैं आप, मीटिंग को एंड करेंगे क्योंकि 1 घंटा हो चुका है ट्रेनिंग का टाइम। ठीक है, अच्छा, किस किस को विश्वास है कि सर जो सीनियर्स का फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, वो आज हमारा, वो हमारा फ्यूचर बनेगा कभी? है सभी को विश्वास? और बना दोगे एक दिन? 100% बता दूंगा आपको, 100% बना दोगे आप, अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है तो। मैंने बताया था ना, जो चीज आप सोच सकते हो ना, वो चीज आप कर भी सकते हो, और 100% कर सकते हो। बिलीव रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? बिलीव करना खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर मीटिंग का टाइम हो चुका है एंड होने का, तो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो चीज आपको क्लियर हुई? दो चीज मैंने आपको बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यार आपको एक ऐसा माइंडसेट अपना तैयार करना है कि यार बस ओनली आपको काम दिखे और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप काम के लेके, अपने गोल को लेके, अपने एक लाइफ को लेके सीरियस हो बिल्कुल। अजय, कौन कौन ऐसा पर्सन है, बस लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कौन कौन ऐसा इंसान है इस ट्रेनिंग में जो बोल रहा है कि सर आज से मैं मेरे काम में ना पूरी जीजान लगा दूंगा, जो मेरा मेन, जो मैंने गोल सेट किया है
वो गोल को जब तक अचीव नहीं करूंगा तब तक हिम्मत कभी, मतलब पीछे मुड़ने की तो सोचूंगा ही नहीं। पीछे मुड़ने की कभी सोचूंगा नहीं जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। बस ये कसम खा लो, कभी भी। और ना कभी सेकंड ऑप्शन ध्यान रखना, ना कोई सेकंड प्लान देखना है कभी भी किसी के पास जाके कि इसकी भी ट्रेनिंग देख लूं, उसकी भी वीडियो देख लूं, उसकी भी देख लूं, उसकी भी देख लूं, उस ग्रुप में भी चला जाओ, ऐसा नहीं करना। ओनली जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक आपको 100% देके यहाँ पे काम करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी आपके सीनियर्स अपलाइंट सारे आपके साथ खड़े हैं, पूरी सोसाइटी साथ खड़ी है, एक यूनिटी के साथ में चलोगे तो नॉर्मल है कि बिजनेस और ईगल क्लब दोनों को टॉप पे लेके जा सकते हैं। बट यूनिटी आप लोगों को रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी काफी अच्छी मीटिंग रही होगी, और मीटिंग को भी आप एंड करते हैं, नेक्स्ट कभी मीटिंग में मिलेंगे अगेन, ठीक है। और अभी आप काम पे लग जाओ अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंस्टा आईडी आप खुद चेक कर लेना वो, ठीक है जी। ओके जी, ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड।